वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोरर। ये राजेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ हैं जीएसटी मंत्रा में। राजेंद्र सर मोस्ट वेलकम। और ऑलरेडी आई हैव सीन बहुत सारे कमेंट्स, बहुत लोग वेट कर रहे हैं हमारा। सर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपका फीडबैक। I would like to thank and welcome everyone for joining us. And now I would request you to please start with the proceedings for the day. राकेश सर मोस्ट वेलकम। राकेश सर क्वेश्चन। सर ये स्क्रीन पे ऐसे आया है, कोई इश्यू नहीं है सर? कोई बात नहीं मैडम, पढ़िए। Sir, in case of old car sale, the depreciated value comes to rupees 3,93,125, while the selling price is 2,50,000. Thus, the margin for supplier is negative rupees 1,43,125, which shall be ignored. So, continuing the question. And the value of supply for levy of GST will be nil. In this case, suppose in case of selling price of car was rupees 4 lakhs, accordingly the margins of supplier will be 6,875. So continuing the question, 4 lakh minus rupees 3,93,125, on which concessional rate of GST 18% or 12% as the case B would be applicable. Second, in other case, margin of the supplier shall be between selling price and the purchase price, where the margin of such supply is negative. It shall be ignored. Is this example right at present GST rules? जी बत्रा साहब, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। और ये रूल्स में नहीं है, ये नोटिफिकेशन 8/18 8 जनवरी 2018 की नोटिफिकेशन है सर, सेंट्रल टैक्स रेट की। तो अगर आपको नोटिफिकेशन सेपरेटली चाहिए हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, बट आपने जो ऑब्जर्वेशन लिखी है सर वो क्लियरली बिल्कुल सही है सर, एग्जैक्टली। Sir, one more question is having. Actual ITC 1920 rupees 100, excess claim rupees 20 in 3B. So table 6A of GST 9, GST 9T show rupees सिर्फ 9 है वो 120, 120 excess, 20 adjusted in next year 3B in 4A. What amount shown in 6B, 100 or 120? एक्चुअल आईटीसी 100 है, एक्सेस क्लेम 20 इन 3B, सो टेबल 6A में 120 आ रहा है, एक्सेस 20 एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर 3B। ठीक है, तो सर आप अभी आपको 6B जो है वो 120 का ही एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 6A में आपका 120 आ रहा है, तो आपको जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो 120 का ही करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है सर इसमें। Sir, most welcome. सतबीर जी का क्वेश्चन लीजिए ना पहले मैडम, सतबीर हाँ भाई जी जी। सर, जी 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 जी। सतबीर सर मोस्ट वेलकम। Commission bill received and accounted on 14th October 2017 but paid in November 2017. Whether reversed under 9(4) applicable? 14 अक्टूबर को अकाउंट फॉर किया गया है, नवंबर में पे किया है, 12 अक्टूबर 2017 के बाद आपने रिसीव किया और अकाउंट किया। आप बिल्कुल बस ये गुड्स और सर्विसेज का है तो आप चेक कर लीजिए कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 या 13 क्या होगी। अगर मैं मानकर चलता हूं कि ये गुड्स हैं तो गुड्स जिस दिन आपको रिसीव हो गए या इनवॉइस आ गया विच एवर इज अर्लियर, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो बस उस हिसाब से एक बार आप चेक कर लीजिए भाई साहब कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। मेरे ख्याल गुड्स अगर रिसीव आपको नहीं हुए हैं और उसी दिन 14 अक्टूबर को ही इनवॉइस आया और गुड्स आया तो आपने बुक्स में एंट्री की है, तो ये 12 अक्टूबर के बाद की डेट है, तो इसलिए इसके ऊपर 9(4) में आरसीएम आपको नहीं जमा कराना है। Sir, now taking next question. What's the procedure to reverse effect
of sales invoice in already filed GSTR1 and 3B January 21 as customer rejected material and also returned our invoice and asked us to cancel from our system. Please help. As customer rejected material also returned our invoice and asked us to cancel from our system. What is the procedural effect? Reverse effect of sales invoice in already filed 1 and 3B January 21. अच्छा, तो अब आप क्रेडिट नोट दे दीजिए सर उसको. इनवॉइस तो कैंसिल हो नहीं सकता, आप एक क्रेडिट नोट दे दीजिए उसको. और क्रेडिट नोट में जो है आप क्रेडिट नोट से उसका इनवॉइस का इफेक्ट कम खत्म कर दीजिए और अपने GSTR1 में अगले महीने क्रेडिट नोट डाल दीजिए उस पर्टिकुलर इनवॉइस के रिलेटेड. और 3B में अपनी टर्नओवर जो है अकॉर्डिंगली फरवरी 3B की जो फरवरी 21 की जो 3B फाइल करेंगे आप उसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली अपनी सप्लाई रिड्यूस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेहंदी रत्ता साहब वेलकम है आपका. Sir, most welcome. Sadhbir sir, question, one more question. That's as discussed with you on WhatsApp. Please guide the reversal done for July, August, September. As GST audit not agreeing whether सर reversal मेरे done by मेरे हिसाब से right? भाई साहब रिवर्सल करेक्ट है. अगर आपने जो मुझे बाद में मैसेज भेजा था दूसरा कि जिसमें 20 रुपए का आपका टैक्सेबल सप्लाई का AITC था और 80 रुपए का आपका जो है वो एग्जेम्प्ट का, और आपका रिवर्सल जो है वो करेक्ट है आपका. अगर अब वो डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं सर. वो शो कॉज करेगा आपको, मैंने आपसे कहा शो कॉज करेगा, फिर ये जवाब बनने देने का हमारे पास बात बनती है. आप थोड़ा सा उनको कोशिश कीजिए, मना लीजिए. दिस ऑल आई कैन से, बट रिवर्सल आपका करेक्ट है सर. गुरु राखा जी का बहुत बहुत स्वागत है. हमारे जोगिंदर सिंह गुरु राखा जी हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं, हमारे प्रिय मामा जी. मैं अब इनको कहने लग गया हूँ कि आप ज्यादा GST ना पड़ा करें, हमारे पेट पर लात ना मारें. लेकिन ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पेट पर हम लात नहीं मारेंगे, तुम अपना काम करते रहो, अपनी फीस बढ़ाते रहो हर हर साल, हमें कोई आपत्ति नहीं है. मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ता लिखता रहता हूँ ताकि सही ज्ञान मुझे प्राप्त हो और मैं अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकूं. तो धन्यवाद सर हमारी फीस को हर साल बढ़ाते रहने के लिए. अब देखिए पब्लिक में मैंने गुरु राखा साहब बोल दिया आप हमारी फीस हर साल बढ़ाते हैं, तो इस साल अप्रैल में बढ़ा दीजिएगा आप अपने आप, है ना, बोलना ना पड़े. जी सर, most संजीव welcome. अरोड़ा जी ज्वाइन कर गए हमारे अंबाला से. नमस्कार नमस्कार संजीव जी. Sir, moving to next ये वाही question. साहब का क्वेश्चन है. वाही साहब का क्या कह रहे हैं? थैंक्स सर, इट इज अ केस फॉर कमीशन पेड फॉर एक्सपोर्ट सेल बिल्स. एक्सपोर्ट सेल बिल्स की कमीशन है आप, ठीक है सर. टाइम ऑफ सप्लाई तो आपकी उसी दिन होती है जिस दिन आपने इनवॉइस मिला या आपने अकाउंट फॉर कर लिया किताबों में सेक्शन 13 के अनुसार. तो आपका सर ये रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है. आप सेक्शन 13 को एक बार ध्यान से देख लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो रही है उसके हिसाब से आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस की अगर जो भी कमीशन आपने पे किया अगर नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. रिवर्स चार्ज 14 अक्टूबर को इस पे नहीं लगेगा सर. आशीष सर, मोस्ट वेलकम. सर आशीष सर की सिर्फ एक मेल आई थी, उसके बाद से आई गेस ही इज कंटिन्यूइंग वाचिंग आवर सेशन. जी बम्बई से हैं हमारे प्रिय मित्र आशीष जी. अभी कुछ दिनों में हमें ये जो है बम्बई के आम भी खिलाएंगे, नागपुर के आम भी खिलाएंगे हमें, अल्फांसो. A proprietor of a firm financed in other company and got the interest as interest on hundi. एक Whether सेकंड एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए. जी मैम प्लीज पढ़िए. whether the same is दोबारा taxable पढ़िए. income under GST. दोबारा. इफ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म फाइनेंस्ड इन अदर कंपनी एंड गॉट द इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट ऑन हुंडी, वेदर द सेम इज टैक्सेबल इनकम अंडर GST. देखिए आशीष जी, आपके सवाल हमेशा की तरह ये भी सवाल अच्छा है, हमेशा की तरह जैसे आपके सवाल अच्छे सवाल होते हैं. तो इंटरेस्ट अगर आपने अर्न किया है ऑन
डिपॉजिट्स या एडवांस, चाहे डिस्काउंट हो या इंटरेस्ट हो, तो दिस इज ऑल्सो डिपॉजिट और एडवांस लोन जो है। क्वेश्चन दोबारा प्रेजेंट कीजिए जरा, इनका क्या है? फर्म फाइनेंस इन अदर कंपनी गॉट द इंटरेस्ट। तो to my humble view, it shall be exempt under notification 12/17 as interest income earned. Although yes, it will be exempt. So and it would neither be included in the part of the aggregate turnover for calculating the exempt supply for the purpose of rule 42 and 43 input tax credit reversal. जी Sir, moving to next धन्यवाद question. आशीष जी। हम उम्मीद करते हैं इस बार हम गर्मियों में अल्फांसो जरूर खाएंगे। Sir, 1 week ago, there was a comment on our YouTube of CA GS Gujral, sir. Sir, I forget to file GST 10 after surrendering GST number. Now system asking late fee. If any usage of GSTR 10, please guide. देखिए सर, question is not about the usage of GSTR 10 but about the compliance of the law. So गुजराल साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं, संगरूर से हैं, संगरूर ब्रांच के चेयरमैन भी रहे हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रभावी व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो गुजराल साहब, GSTR 10 अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो यूसेज तो कोई भी नहीं है। अब हो सकता है आपके यहाँ तो बिल्कुल निल हो सब कुछ, कोई रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट ही ना हो, बट लॉ का कंप्लायंस है सर। बट मैं यही कहूंगा कि कंप्लायंस करना तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप चिट्ठी की वेट कर सकते हैं, जब तक चिट्ठी आए आप तब तक की वेट कर सकते हैं। आशीष जी थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, अल्फांसो का जवाब नहीं आया आपका। Sir, और one more. यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा सभी दोस्तों को कि आज मंगलवार का दिन है, हमारा शो भी हर मंगलवार 3 बजे होता है। तो आज के दिन मैंने अपना सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन के इलेक्शंस का कैंडिडेचर डिक्लेयर किया है। तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ICI के सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस में फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, जहां जहां मेरा मार्गदर्शन है वहां पर मार्गदर्शन करें, और मेरे इस प्रोफेशनल जो जर्नी है हमारी, इस प्रोफेशन को और ज्यादा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशन को और इलेट करने की, तो उसमें मेरा साथ दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना आशीर्वाद, स्नेह, अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। आशीष जी का रिप्लाई आया है। मैंने पहले ही हाँ बोला है। धन्यवाद सर। So one more question from comment from Yahoo Entertainment. Sir, my deficiency memo has been issued after 3 months. What should I do? डेफिशिएंसी मेमो 3 महीने बाद आया, आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं सर, अगर रिफंड का है तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। अगर आपके पास अभी भी 90 दिन का समय होता है, अपील अथॉरिटी के पास आप जाकर आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। टैक्स फॉर वेल्थ से हमारे भाई हिमांशु जी बैठे होंगे यहाँ पर, तो हिमांशु जी ने सुना होगा मेरे कैंडिडेचर का, तो उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका साथ, आपका स्नेह, आपका प्यार जैसे कि आप हमेशा हमें देते हैं, वैसे ही इस कार्य में भी मेरे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, टैक्स फॉर वेल्थ के साथ बनाए रखिएगा। क्योंकि अभी इलेक्शन मैं तो अकेले नहीं, इवन टैक्स फॉर वेल्थ की पूरी टीम ही कंटेस्ट करेगी, कर रही है। तो आपका स्नेह और प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहना चाहिए।
So moving to next question, would it make any difference if I deposit interest today or after 3-4 years at the time of assessment? इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, ये बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है जिसने भी पूछा है, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। देखिए, ब्याज की जो पेमेंट है दोस्तों, वो जिस बेसिकली जो interest is paid as a compensatory in nature when the tax belonging to the government is not paid within time or less paid or ITC wrongly availed, then the interest is paid as in compensation in nature. And if the tax which is the loss to the revenue is made good, interest shall be paid till that point of time. And if interest is not paid today, paid at the time of assessment, interest, the amount of interest shall remain the same. But my dear friends, the only effect there could be that if tax shortfall made good with interest, then section 73 show cause adjudication proceedings gives us a relief that if tax is paid with interest before the issuance of show cause, then the adjudication proceedings with respect to that particular issue shall consider to be deemed to have been dropped. So interest paid today may save you from litigation tomorrow, but amount of interest shall remain the same. That is beyond a question. थैंक यू भाई साहब, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बड़े भाई हैं आप हमारे। Mr. Sharon having a question that how we can cancel the e-invoice and e-way bill after 72 hours if the sale of consignment is cancelled. देखिए सर, ई-वे बिल तो कैंसिल नहीं हो सकता। आपको जो मटेरियल वापस मंगाना है, डीसी बनाइए, डिलीवरी चालान बनाइए और एक फ्रेश ई-वे बिल बनाइए और उसके बेसिस पे मटेरियल को वापस मंगाइए। अब ई-वे बिल तो कैंसिल हो नहीं सकता 72 घंटे के बाद सर। So, till what the time I can apply refund for financial year 1920 on account of export of goods without आप payment of duty? 1920 का आप 31 मार्च 21 तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। 1920 या 1819? Sir, देखिए 19 1920. अप्रैल 19 का रिफंड तो 2 इयर्स हो जाएंगे, आपको मार्च 21 तक फाइल करना है। 2 इयर्स फ्रॉम द डेट जहां का जिस पीरियड का रिफंड है, आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है 2 इयर्स के अंदर। चलिए, मेरे ख्याल यहाँ पर हम क्लोज कर सकते हैं भारती मैम, है ना? और क्वेश्चंस आर आल्सो ऑलमोस्ट फिनिश्ड, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, सो यू कैन ऑलवेज टेक इट, send it. I have few questions, but if I will get the permission, I can take it next show. हाँ, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे मैडम, कोई बात नहीं। Sure, sir, sure. Thank you, sir. Questions के अलावा आपको भी feedback है सर की? बस मैडम, thank you very much, and I wanted to thank everyone, and again I would request all the members, please bless me with these elections, and whatever best we could do, we would always do for the sake of the profession. Thank you. Thank you, sir, and all the best. Thank you, my viewers, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rakesh Batra, sir. I guess Rakesh Batra, sir, ये सब morning में 9-11 AM पे उनके comments आए हैं. Thank you. Thank you. Thank you, sir.